हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और बाकी हमने आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बीच में जो डिफरेंस है, इस टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारे पास दो टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एम्बेडेड सिस्टम्स, या जिसको आप डेडिकेटेड सिस्टम्स भी कहते हो। दूसरा आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अब हम थ्रू आउट आपके इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, हमें पढ़ना है जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, और आपका ये जो आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इसका आर्किटेक्चर और भी लोगों ने आर्किटेक्चर दिया था इसका, बट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम पढ़ने वाले हैं जो आर्किटेक्चर आपका वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, और इस आर्किटेक्चर के जो पार्ट्स है वो क्या है, आपके एक कंप्यूटर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी, आप उसको कह सकते हो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपकी 5 इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट्स होती है, या फिर आप कह सकते हो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज योर आईओ डिवाइसेस, राइट, जिसे आप पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हो। सेकंड इज योर सीपीयू, थर्ड इज योर मेमोरी, राइट, देन फोर्थ इज योर सीयू, then fifth is your ALU, right? This is control unit and this is ALU is arithmetic logic unit. और आपका CU और ALU जो है वो CPU का ही एक पार्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक कंपोनेंट को अच्छे से डिटेल में अब विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं वो 5? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, इतना हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आईओ डिवाइसेस ये क्यों आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था। आपके ये आईओ डिवाइसेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ सीपीयू है, राइट, और यहाँ पे आपके पास मेमोरी भी है। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास आईओ डिवाइसेस नहीं होंगे तो क्या ये आपका सिस्टम, ये वाला जो जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, क्या ये किसी यूज का है? नहीं है किसी यूज का, क्योंकि अगर इसके साथ इनपुट आउटपुट है ही नहीं, ना ही आप बाहर से इसमें इनपुट दे पा रहे हो, और ना ही इस सिस्टम पे जो भी आपने काम किया है, जो भी प्रोसेसिंग की है, उसको बाहर ट्रांसफर कर पा रहे हो उस डेटा को, तो फिर ये किस यूज का हुआ? ये आपके यूज का ही नहीं हुआ। इसलिए आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट होना इज अ मस्ट। ठीक है, अब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? आपका इनपुट हो गया फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड है, वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, राइट। आपका माउस है, वो भी क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है, राइट। फिर आपके माइक्रोफोन हो गया, वो भी आपके क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, राइट, एंड सो ऑन। फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस में अब क्या आ गया? आपके आउटपुट डिवाइसेस में फॉर एग्जाम्पल आपका स्पीकर आ गया, मॉनिटर आ गया, ये सारे क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब 3 कंपोनेंट्स मेजर थे, क्या क्या? मेमोरी, आईओ डिवाइसेस और सीपीयू। ये आपका सीपीयू है पूरा। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके पास मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट में आपका क्या होता है? स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा प्रेजेंट होता है और आपका प्रोग्राम प्रेजेंट होता है। डेटा क्या होता है? जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर एडिशन करना है ना, दो नंबर्स का, x इज इक्वल्स टू लेट से 4 है, देन y इज इक्वल्स टू आपके पास 8 है, इनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, कोई भी आपको प्रोसेसिंग इस पे करनी है, तो ये आपका क्या हो गया? डेटा हो गया, राइट। और जो प्रोग्राम है जो इस पे काम कर रहा है वो भी कहाँ प्रेजेंट है? आपके मेमोरी में प्रेजेंट है। जो जिस भी डेटा पे आप काम करते हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने इसका आपको एक सिनेरियो मूवी वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि आपकी मेमोरी में क्या स्टोर होता है। ठीक है, ये तो हो गया बात कि क्या स्टोर होता है। अब आपकी मेमोरी भी किस टाइप की होती है? ये मेमोरी यूनिट मतलब ये आपकी स्टोरेज है। आपको इतना पता होगा कि आप हर जो सिस्टम यूज करते हो, इवन अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, सबकी मेमोरी में फोटोज पड़े होते हैं, आपके पास गेम्स पड़े होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी होती है, राइट। तो आप ये चेक करते हो कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज वाली, ज्यादा से ज्यादा मेमोरी वाला आप फोन, स्मार्टफोन लेते हो, राइट। पहले क्या होता था, इवन मेमोरी कार्ड भी यूज करते थे, बट अब क्या हो रहा है, फोन्स में ही हमें ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब आपकी स्टोरेज मतलब ये जो स्टोरेज यूनिट है, या फिर आप कह सकते हो मेमोरी यूनिट, ये भी दो टाइप्स की होती है। क्या क्या? एक आपकी होती है प्राइमरी स्टोरेज, और सेकंड इज योर सेकेंडरी स्टोरेज। ये आप कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी
मेमोरी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे आपकी प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसको सीपीयू से कनेक्टेड है ना आपकी मेमोरी यूनिट, तो जिस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है दैट इज योर व्हाट, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपकी दो टाइप की मेमोरी होती है, कौन कौन सी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं ऊपर ऊपर से आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। एक होती है रैम और दूसरी होती है आपकी रोम, ठीक है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपकी रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। रैम में आपका क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखिए, प्राइमरी मेमोरी पूरी क्या हो गई जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। क्यों जरूरत है, अभी हम एक सिनेरियो के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो भी देखो प्रोसेसिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है ये सारा डेटा है, तो इस डेटा पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पे ये वाला डेटा आपका किस में है, प्राइमरी मेमोरी में, जिसको सीपीयू को एक्सेस करना है, ठीक है। और जब ये कैलकुलेशंस हो रखी है तो आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो भी ये कहाँ रखेगा अभी, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। अभी सेकेंडरी मेमोरी की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी है, ये आपकी डायरेक्टली एक्सेसिबल है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कि ये आपकी फास्ट होती है एज कंपेयर टू व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी। फॉर एग्जांपल मान लो सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी की बहुत ज्यादा स्लो है, तो क्या ये दोनों स्पीड सिंक कर पाएंगी, सारा लोड किस पे आ जाएगा, सीपीयू पे आ जाएगा, कि सीपीयू तो जल्दी जल्दी आपके आउटपुट जनरेट कर रहा है, पर सेकेंडरी मेमोरी अभी रेडी ही नहीं है उन आउटपुट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी स्पीड, सीपीयू की स्पीड मैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपकी प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के जो दो टाइप्स है आपके रैम और रोम, उनमें क्या डिफरेंस है देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी क्या होती है, टेम्पररी स्टोरेज है, और रोम आपका क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। अब आप ये सोचोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में भी आपका ये डिफरेंस था क्या, एक तो प्राइमरी डायरेक्टली एक्सेसिबल है बाय सीपीयू, ये क्विक है, और ये क्या है आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपकी टेम्पररी स्टोरेज है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपकी परमानेंट स्टोरेज है। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेमोरी अगर हमारी टेम्पररी स्टोरेज है तो इसकी जो दोनों कैटेगराइजेशन है रैम और रोम, तो ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, टेम्पररी स्टोरेज होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे आपकी रोम क्यों है परमानेंट स्टोरेज, देखो यहाँ पे आपकी रोम परमानेंट स्टोरेज इसलिए है क्योंकि आपके कुछ क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो आपका सिस्टम एज सून एज आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो उनकी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोम में क्या होता है, कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, आपको पता है जब जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया है ना, तो आपको सबसे पहले क्या लोड करना होगा, आपका सिस्टम क्या करता है आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उस सिस्टम में है वो उसको लोड करेगा, ठीक है। बायोस के बारे में आपने सुना होगा, तो ये जो आपके बूट प्रोग्राम है ये किस में आपका स्टोर्ड होता है, रोम में। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी का वेट करने लग गया तो आपको पता है क्या क्या होगा, आपका सिस्टम ऑन होने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, वो मेमोरी, ये जो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड है वो मैच ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसलिए आपके ये जो क्रिटिकल प्रोग्राम्स है, ऑपरेशंस है, ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, रोम में, इसलिए हम इसे कहते हैं परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे आपका टेम्पररी का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम शट डाउन होगा तो आपका प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। बट जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट है, जो कि आपकी एक परमानेंट स्टोरेज है, वो एज इट इज रहेगा, राइट, वो कहीं नहीं जाएगा शट डाउन होने के बाद भी। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी मेमोरी में, अब आप समझ पाओगे, देखो जैसे आपने सिस्टम ऑन किया हुआ है, ठीक है, अभी आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल अभी आप गाने भी सुन रहे हो साइड बाय साइड, और अभी आप एक्सेल में भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा किस में, अभी आपके प्राइमरी स्टोरेज में है ना डेटा, क्योंकि अभी आप हैंड टू हैंड काम कर रहे हो, ठीक है। पर जैसे ही एज सुन एज आप सिस्टम शट डाउन करोगे तो ये सारा डेटा तो चला जाएगा ना, बट जो आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है, परमानेंट स्टोरेज में है, वो आपका सेव रहेगा, राइट। तो ये था आपका मेमोरी का पार्ट, ठीक है। मेमोरी में आपके दो टाइप्स की मेमोरी होती है, क्या क्या, आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, राइट। अब नेक्स्ट आपका क्या है, सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता है इसको हम सीपीयू को क्या भी कहते हैं, आप इसको ब्रेन भी कहते हो, क्योंकि सारा काम किसका है, आपका सीपीयू का है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो किसके थ्रू होती है, सीपीयू के थ्रू होती है। और सीपीयू कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो पहले क्या यूज करते थे, पेंटियम यूज करते थे, तो आपको याद है कि अगर कोई हैवी एप्लीकेशन होती थी या फिर कोई गेम्स होते थे, उनकी स्पीड क्या होती थी, या फिर अब कोई i5 पे या i7 पे
प्रोसेस करेगा वही चीज, तो कितनी स्पीड फास्ट हो गई है, कितनी एफिशिएंट हो गई है, तो कितना कुछ ऑप्टिमाइज हुआ है। तो सीपीयू पे ही बहुत कुछ आपका सब कुछ इनफैक्ट डिपेंड करता है, राइट। अब सीपीयू में क्या क्या होता है, आपकी कंट्रोल यूनिट होती है जिसको हम नर्व सिस्टम ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। ये क्यों नर्व सिस्टम कहते हैं, देखो जैसे आपके ब्रेन में नर्व्स होती है ना, वो सारी चीजें आपकी पूरी फंक्शनिंग ही कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। या फिर अगर फॉर एग्जांपल हम एक घर का एग्जांपल लें, तो वहां पे आपका घर का जो भी बड़ा होगा वो सारी चीजें करता है ना कंट्रोल, उसके कंट्रोल में होती है, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे जितनी भी कि क्या कैलकुलेशंस होनी है, कब होनी है, कहाँ से डेटा लेना है, कब डेटा को बाहर भेजना है, ये सारी चीजें आपका कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करता है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी आपको कैसे सेंसेस मिलते हैं, है ना, नर्व्स आपको कैसे एकदम से सेंस करती है। मान लो आपके कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको पता नहीं है ना, आपका कोई हॉट यूटेंसिल है, कुछ भी, एक कप है, मग है, वट बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, आपको नहीं पता, और आपने इसे गलती से क्या किया, टच कर लिया, है ना। तुरंत आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन, आपकी जो नर्व्स है, वो मतलब विद इन सेकेंड, आपको पता भी नहीं चलता है कितनी जल्दी वो आपको सिग्नल भेजती है कि अपना हाथ यहाँ से हटा लो, ये गर्म है ना। आप क्या ऐसे बैठ के सोचते हो, अच्छा ये गर्म है, मुझे अभी यहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं ना। वो इतने नैनो सेकेंड ऑफ टाइम में आपको सिग्नल भेजता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और आपका फौरन से रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आपका फौरन से रिस्पॉन्स आता है, और आप उधर से हाथ हटा लेते हो, ठीक है। इसी तरह ये सारे सिग्नल्स कौन भेज रहा है, कंट्रोल यूनिट भेज रही है कि कब यहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको कब आउटपुट भेजना है, कब इनपुट लेना है मेमोरी से, फेच करना है, ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रही है, राइट। देन कम्स योर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका आपको नाम से ही पता चल रहा है, ALU, ये क्या करता है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है जो है वो सारे परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर लॉजिकल यूनिट, क्योंकि इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस, आपके लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे आपका एंड हो गया, है ना, नॉर हो गया, आपका नॉट भी आपका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, या फिर आपका एक शिफ्ट ऑपरेशन होता है, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस है, ये किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, ALU के, ठीक है। देन रजिस्टर, अब देखो रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स भी आपके रजिस्टर्स आपके क्या है, ये भी आपकी मेमोरी पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में सब सारे रजिस्टर्स वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्स भी मेमोरी के लिए यूज होते हैं। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक मेमोरी यूनिट प्रेजेंट है, स्टोरेज यूनिट प्रेजेंट है, तो हम फिर रजिस्टर्स का क्यों यूज कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्स की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू व्हाट आपकी ये जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। ऑल्दो इनका साइज बहुत कम होता है, जितने आपके पास ये वाली मेमोरी प्रेजेंट है उससे बहुत ज्यादा कम साइज है आपके रजिस्टर्स का, क्योंकि रजिस्टर्स आपको पता है क्या होता है, सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। तो ये आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम यहाँ पे रजिस्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो लेते हैं, आप किचन में काम कर रहे हो, है ना, तो आपका यहाँ पे आपका मन हुआ आज के आज चलो पास्ता बनाते हैं, आज मूड है, ठीक है, आपका ऑफ है, आपने सोचा हम आज कुछ अच्छा सा बनाएंगे, ठीक है। तो आपके किचन में एक पेंट्री होगी जहाँ पे आपकी सारी चीजें स्टोर्ड होंगी, जितने भी आपके स्पाइसेस होंगे, है ना, ये जो भी मटेरियल आप यूज करने वाले हो, ठीक है। फिर आपकी ये किचन की स्लैब है। अब आपको जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है पास्ता बनाने के लिए, आप सिर्फ उनको ही तो यहाँ पे लाके रखोगे ना स्लैब में। ऐसा तो नहीं है कि आपको बनाना पास्ता है और आप सारा का सारा जितना भी किचन में मटेरियल है वो सारा का सारा आप लाके किस पे रख लोगे, किचन स्लैब पे रख लोगे। ऐसा करोगे आप, नहीं, ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं करेगा, और अगर ऐसा करोगे भी तो एक थप्पड़ पड़ेगा मम्मी से, है ना, कि पूरा किचन मैसअप कर दिया है, राइट। तो आप सिर्फ कितना डेटा रखोगे जिसकी आपको उस टाइम पे जरूरत होगी, है ना। तो इसलिए इसके थ्रू आपको अब समझ आएगा, ये जो आपकी स्लैब है ना, जो आपको रिक्वायर्ड डेटा है, जिसपे आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, जिसपे आप काम कर रहे हो पास्ता बनाने पे, ये क्या है, आपके रजिस्टर्स है। सीपीयू जिस टाइम पे जो काम कर रहा है उसके लिए जो डेटा नीडेड है वो कहाँ रखेगा, वो रजिस्टर्स में रखेगा, ठीक है। बाकी का डेटा कहाँ होगा, आपकी मेमोरी में, ठीक है, बाद में जाके वो मेमोरी में उसको स्टोर करेगा। आप भी क्या करोगे, यहाँ पे जितना भी आप सामान लेके आए थे वो ऑब्वियसली वापस आप मेमोरी में रखोगे ना, अपनी पेंट्री में रखोगे, ऐसे तो नहीं है उसे उधर ही छोड़ दोगे, है ना।
तो ये एग्जाम्पल आपका, इसके थ्रू आपको क्या समझ जाना चाहिए कि क्यों हम मेमोरी यूनिट के प्रेजेंट होने के बाद भी रजिस्टर्स का यूज करें। और स्पीड तो ऑब्वियसली आपकी तेज होगी ही। अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे नहीं रखना है यहाँ पे, मैं एक एक जाऊंगा और यहाँ से लेके आऊंगा जितना भी मेरा सामान बाकी पेंट्री में है, तो क्या इससे क्या होगा, आपकी स्पीड नहीं कम होगी। ऑब्वियसली आप बार बार एक एक सामान के लिए, आपको अभी पास्ता चाहिए, आप यहाँ से वो उठा के लेके आओगे, फिर वापस उसको रखने जाओगे, फिर आप सॉल्ट उठा के लेके आओगे, है ना, फिर वापस से उसको रखोगे, तो देखो स्पीड पे कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा आई होप कि क्यों हम रजिस्टर्स का यूज करें मेमोरी होने के बाद भी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में अभी जैसे हमने देखा था ना कि आईओ डिवाइसेस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो किचन है आपका, है ना, तो किचन का जो डोर है ना, उसको समझ लो वो है आपके आईओ डिवाइसेस। अगर आपने यहाँ पास्ता बना लिया और आप उसको किचन से बाहर ही नहीं ले जाके पा रहे हो, या फिर बाहर से आप अंदर ही नहीं आ पा रहे हो, तो क्या ये किसी यूज का है? ये जो सब आपने इतनी मेहनत की है, नहीं है। ऑब्वियसली आप पास्ता ले जा ही क्यों, बना ही क्यों रहे हो, उसको बाहर लेके जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपका किचन डोर कैसे एक्ट कर सकता है आपके पेरिफेरल डिवाइसेस की तरह। ठीक है, तो अब आई होप आपको सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किसका क्या यूज है, और अब आप इस आर्किटेक्चर को नहीं भूलोगे, या ये आपके जो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है, अब आप इनको नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इनकी थ्योरी एक बार में ही आप रीड आउट करके पढ़ लोगे। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स में। ओके, थैंक यू सो मच।